दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस जो कि है सोलो ट्रैवलिंग का। तो ये बात है कुछ 2015 की, जब मुझे नया नया मॉडलिंग का कीड़ा चढ़ा था। तब मैं कॉलेज में थी। तब रायपुर में डैलीवुड नाम से कुछ ऑडिशंस हुए थे। उसमें सिलेक्शन के बाद मुंबई उन्होंने बुलाया था। सिलेक्शन तो हो गया था लेकिन अब जाना था मुंबई। अब उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी तो मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मैंने आने और जाने की टिकट ट्रेन से कराई थी, वो भी स्लीपर में, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं था। तो पापा जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि आप स्लीपर से नहीं, आप एसी से कराइए, क्योंकि वो सेफ़ रहेगा आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है। जाने की तो थर्ड एसी में करा ली, लेकिन आने की मैंने स्लीपर करा ली, बट थर्ड एसी की कंफर्म नहीं हुई, तो मैंने एसी की भी रखी और स्लीपर की भी रखी कि एंड टाइम पे अगर थर्ड एसी कंफर्म ना हुई तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव रहे। तो अब आ गया उस दिन जाने का टाइम। सुबह 6:30 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो क्या हुआ कि मैं सुबह उठ रही हूँ 6 बजे, शार्प 6 बजे मेरी नींद खुली। मेरा रोना छूट गया क्योंकि काफ़ी दूर का रास्ता भी था कि अब हम जा पाएंगे कि नहीं। तो मैंने अपने बैग तो तैयार कर रखे थे। अब मैंने अपने हॉस्टल रूम से अपना बैग बाहर खींचा, दोनों, एक पीछे टांगा एक हाथ में लिया। जैसे मैं बाहर निकली, मेरे आजू बाजू जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बाहर निकल गए मुझे रोता देख के। तो मैंने कुछ नहीं, ताला भी नहीं लगाया अपने रूम पे, उनको की और अपना लॉक दे दिया और मैं लिफ्ट से नीचे उतरी। जैसे मैं बाहर उतरी तो बारिश भी आ रही थी। तो कितनी अनलकी हूँ मैं। और नीचे दो गार्ड्स खड़े थे, एक फीमेल एक मेल। मेल गार्ड को मैंने कहा प्लीज़ मुझे आप छोड़ देंगे क्या, मैं आपको पे कर दूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ साइकिल है, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। फीमेल गार्ड का छूटने का टाइम हो गया था अपनी ड्यूटी से। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके हस्बैंड आपको लेने आ रहे हैं, तो क्या आप मुझे प्लीज़ छुड़वा देंगे, मतलब मैं आपको पे कर दूंगी। वो कहते नहीं, उनको आगे ड्यूटी जाना है तो आपको नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या हुआ, मैंने अपने मेरी लाइब्रेरी में एक भैया थे, उनको मैंने कॉल किया और बाय चांस उन्होंने कॉल अटेंड कर लिया। मुझे रोता देख के वो फटाफट ऑटो ले आए मेरे लिए। वो लगभग 6:12 होगी और हम लोग ऑटो में बैठ के फटाफट बारिश में ऐसे निकल पड़े। तो फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग जा रहे थे तो फिर मुझे ऑटो वाले भैया ने पूछा कि आपको गेट नंबर 1 पे जाना है या फिर 6 पे जाना है, प्लेटफॉर्म आपको कौन सा है आपकी ट्रेन। तो मैंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट पे ले लीजिए, देखा जाएगा, जो होगा, छूटनी होगी तो ट्रेन छूट जाएगी। तो जैसे हम लोग गए फटाफट फटाफट, जैसे मैंने एंट्री की, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही लगी हुई थी। बाय चांस मैंने फटाफट जैसे ही ट्रेन के अंदर एंट्री की और ट्रेन चल पड़ी। ओह माय गॉड, दैट वाज द लकीएस्ट डे आई फील। जैसे मैंने अंदर एंट्री की वो ट्रेन निकल गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अभी तो जर्नी जस्ट शुरू हुई थी। जैसे मैं वहाँ पे मुंबई पहुँच गई, पापा ने अपने एक फ्रेंड से बात कर रखी थी कि मतलब मुझे सेफली स्टेशन से वहाँ मतलब होटल तक पहुँचवा दें। तो जैसे अंकल आ रहे थे, तो अंकल अपने बेटे के साथ आ रहे थे। अंकल की कार बीच में ख़राब हो गई, तो उनका बेटा वहीं पे रुक गया अपनी कार ठीक कराने, और अंकल मुझे ओला पे लेने आए। हम लोग बैठ गए ओला पे और वापस चले भी गए। ये भी एक दूसरा ट्विस्ट आ गया कि उनकी कार ख़राब हो गई, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। जैसे ही हम लोग चले, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे सब प्रोग्राम हो गया 2-3 दिन का जो भी था। जैसे हम लोग वापसी आने लगे तो टाइम था पड़ा 7 बजे ख़त्म होने का फंक्शन। तो मैंने सोचा कि जितना भी लेट हो जाए, मैंने 10:30 की वापसी की ट्रेन कराई थी, तो जितना भी लेट हो जाए, इतना तो नहीं होगा ना कि मैं 8 बजे, 8:30, 9 बजे ना निकल पाऊँ, क्योंकि 1 घंटे का तो रास्ता भी है। तो फिर 8 बज गई, 8:30 बज गई, 9 बज गई। मैंने सोचा अब यहाँ पे रुकना सही नहीं है, अब मुझे निकलना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे ओला बुला ली और मैं अपने उसके लिए निकल गई, अपनी ट्रेन के लिए, अपने स्टेशन के लिए निकल गई वहाँ से। लेकिन मुझे नहीं पता था मुंबई का ट्रैफिक इतना वर्स्ट होता है। वहाँ पे बारिश 24/7 चलती है। वहाँ पे बारिश आ रही थी और इतना गंदा जाम था। 10:30 का वो ट्रेन, मतलब मुझे पहुँचते पहुँचते ही 10:30 हो गई, उससे ज़्यादा ही हो गए 10-15 मिनट। तो फिर मुझे लगा कि मैंने एक बार नेट पे चेक कर रही थी मैं कि वो शायद ट्रेन ना आई हो, ना आई हो। लेकिन फिर मैंने नेट पे, फिर मुझे आजू बाजू वाले लोगों से पता चला कि वो ट्रेन तो निकल गई है। तो मैं बहुत सैड हो गई कि मैंने 2 टिकट करा रखी थी, अब तक आखिरी तक मैंने कैंसिल नहीं कराई थी, मेरे तो पैसे डूब गए। अब मुझे कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद यहाँ से 11:30 बजे एक ट्रेन जाती है, 11:30 या 12:30 बजे, 12:30 बजे यहाँ से एक ट्रेन जाती है, जो आपके रायपुर के लिए बेस्ट रहेगी अगर आप यहीं पे रुको तो। लेकिन मैं तो चुल वाली लड़की,
मुझे तो कुछ ना कुछ हटके करना होता है। वहाँ पे एक भैया थे जिन्होंने कहा कि आप आ जाओ टैक्सी पे, मतलब आप अभी तक ट्रेन अगले 2-3 प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं की होगी, हम आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। मैंने कहा भैया ये सेफ़ तो है ना, रात की 11 बजी पड़ी है, मैं अकेली हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सभी टैक्सीज, यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। सीसीटीवी लगे हुए हैं तो फिर आप हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है कि हम आपको साथ लेके जाएंगे, और आप कार्ड भी देख सकते हैं हमारा अगर आप चाहें तो मुझे उन पर ट्रस्ट हो गया। जैसे ही हम लोग गए, मैंने अपने दोनों बैग्स उठाए, उनकी उसमें टैक्सी में रखे, और लगभग हमें 40 मिनट हुए थे। और भैया ने कहा था कि आपको 2 घंटे दूर का प्लेटफॉर्म। मैंने कहा भैया कि अगर यहीं पे पहुंचने वाली है शायद, तो आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे जाने का, मैंने बाई चांस उनसे प्राइस पूछ लिया कि भैया आप वहाँ पे जाने का कितना लगेगा। उन्होंने कहा 4,000। मेरी हवाइयाँ उड़ गई कि भाई अगर इतना ही था तो मैं वहीं पे कर लेती, वहीं पे 2 घंटे रुक जाती। इतना तो मेरा एसी का भी नहीं लगता जितना इन्होंने लूट लिया। मैंने कहा भैया मैं जहाँ हूँ, रात के 12 बज रही थी, भैया मैं जहाँ हूँ मुझे छोड़ दो, आजू बाजू जो भी स्टेशन पड़ता है मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अभी आपके लिए शायद सेफ नहीं होगा। मैंने कहा भैया इतना आप लूट रहे हो ना, इससे अच्छा तो मैं अभी यहीं उतर जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ पकड़ लूँगी, मुझे अपना पता है। उन्होंने जो भी वहाँ पे आसपास में स्टेशन पड़ता था मुझे वहाँ छोड़ दिया। मुझे लगा कि वहाँ पे शायद अभी तक ट्रेन नहीं आई होगी, लेकिन फिर से मेरा बैड लक, वहाँ पे मैं उतर तो गई, अपने दोनों बैग खिसकाती खिसकाती ऊपर ले गई। उनको मैंने कहा भैया एक बार आप छुड़वा तो दो, आप इतना मुझे लूट रहे हो। उन्होंने मुझसे 1800 तो फिर भी लिए, 40 मिनट के रास्ते के उन्होंने मुझसे 1800 रुपीज़ लिए। भैया मैंने कहा इतना तो लूट लिया है, प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर तक छुड़वा दो कि मैं अकेली 2 इतने भारी बैग कैसे लेके जाऊँगी। तो उन्होंने ठीक है ऊपर छुड़वा दिया। जैसे हम लोग ऊपर, एक रेलिंग सी होती है, वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा नीचे आप चले जाओ, बैग यहीं पे रख दो, नीचे आप चले जाओ, वो जो आपको वो टी स्टॉल दिख रहा है वहाँ पे जाके पूछाओ कि यहाँ से वो ट्रेन गई है कि नहीं गई। लेकिन अकेली थी तो मुझे ट्रस्ट हुआ नहीं अपने बैग्स को छोड़ने का। मैंने कहा भैया आप ऐसा करो, बस मुझे यहीं पे छोड़ दो जहाँ पे भी मैं हूँ, अब आप चले जाओ, मैं अपने बैग्स अपने आप देख लूँगी, और मैं अपने आप पूछती रहूँगी कि कहाँ जाना है मुझे। मैं वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया मुझे। मैं अपने दोनों बैग खिसकाती खिसकाती सीढ़ियों से नीचे लेके गई। मैंने वहाँ से पूछा कि भैया मतलब वो वाली ट्रेन जिसमें मैंने 2 टिकट्स बुक करा रखी थी, मैंने उनको आइडिया दिया कि वो वाली ट्रेन जो वहाँ से इतने बजे निकलती है रायपुर के लिए, वो चली गई क्या? उन्होंने कहा हाँ वो तो चली गई है कब की, लेकिन वहाँ से एक 12:30 बजे जो ट्रेन निकलती है वो यहाँ पे 1 या 1.5 घंटे में पहुँचने वाली है। मुझे इतना वो लगा कि मतलब यार मैं थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेती तो शायद मेरे ये 1800 बच जाते। अब मेरे पास उसकी टिकट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वहाँ से जाके टिकट ले सकूँ, जनरल की भी ले सकूँ, क्योंकि मैं 2 बैग खिसका के नहीं जा सकती। और इससे ज़्यादा कि जब मैं निकली थी ना, तो फिर मैंने अपना पूरा का पूरा सिर्फ अपना गाउन चेंज किया था, बाकी मेरा पूरा लेपा पोथी, पूरा मेरा हेयर स्टाइल सब कुछ वैसा ही था, और मैं इतनी अजीब लग रही थी। अब इस अजीब शक्ल के साथ मैं पूरी हर जगह पूरे मुंबई में घूम ली, स्टेशन में घूम ली, उनके साथ टैक्सी में बैठ गई, वापस दूसरे स्टेशन पे आ गई। अब वहाँ पे मैंने 1.5 घंटा रात को 2 बजे तक वेट किया अगली ट्रेन का। अब उस ट्रेन में मैं चढ़ तो गई, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं थी। अब जैसे मैं चढ़ गई तो वहाँ पे जनरल में सभी मुस्लिम्स थे, काफ़ी सारे, और मुझे सच में डर लग रहा था। मुझे मुस्लिमों से डर नहीं लगता, लेकिन अकेली थी, वहाँ पे सारे मेल्स थे, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। जैसे मैं अंदर गई तो फिर एक भैया थे, एक अंकल थे, जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो फिर वो जाग रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके पास टिकट नहीं है तो आप मेरी जगह बैठ जाओ, मुझे थोड़ी सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहूँगा। तो मैं बैठ गई, और फिर वो थोड़ा सा उठ के बाहर चले गए। वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर, आपको सोना है तो आप सो भी जाओ। मैं थोड़ी देर सो गई, उसके बाद मैं आलसी, वो खड़े रहे और मैं सोई रही। इतना अजीब लगा मुझे। फिर मैंने काफ़ी मतलब 2-3 घंटे बाद उनको उनकी जगह दे दी, मैं भी बैठ गई, वो भी थोड़ा सा लेट गए। ऐसे करते करते मैं अपने रायपुर वापस पहुंची। ये सच में ऐसा ट्रिप था जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने टिकट्स भी कराई, फिर भी मैं वो नहीं पकड़ पाई, फिर मैं बिना टिकट के आई। ये सच में वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था मेरी लाइफ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।